जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज आईनी अदालत की हमायत कर दी और साथ उन्होंने कहा कि आईनी अदालत सूबों में बननी चाहिए। क्या ये कोई फार्मूला बन रहा है जिसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और गवर्नमेंट शामिल होगी? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस सीटें अपनी जमातों को देने के लिए ख़त लिख दिया है। और अब यह महसूस होता है कि दोनों स्पीकर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पोजीशन को बहुत कंप्रोमाइज कर दिया है। कैसे किया ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और साथ ही नून लीग के अरकान ने भी मखसूस सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन से रब्ता कर लिया। ये मखसूस अरकान कौन से और ये क्यों राब्ते कर रहे हैं ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक JUI के साथ है, उन्होंने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तरामीम के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनके बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं। और उन इंकशाफात में एक इंकशाफ ये भी शामिल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से इनकार कर दिया था। ये इंकशाफात क्यों हुए, कैसे हुए, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और वफाकी हुकूमत ने अफ़गान सफारत खाने की जो वजाहत है उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और बांग्लादेश में आज पाकिस्तान के लिए तालियां भी बज गई और साथ बांग्लादेशी कौम को यह भी कहा गया कि हमें न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहिए पाकिस्तान की मदद से। ये क्या वाक़या ये भी हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले अफ़गान सफारत खाने की तरफ जाते हैं। आपको याद होगा कि आज से चंद दिन पहले जब 12 रबीउल अव्वल था तो 12 रबीउल अव्वल के दिन पेशावर के अंदर एक तकरीब हो रही थी जहां पे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सदारत कर रहे थे उस तकरीब की। और वहां पे अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल वहां पे मौजूद थे और उनके कुछ साथी भी वहां पे मौजूद थे। और जब कौमी तराना बजाया गया तो सारा हाल खड़ा हो गया, लेकिन वो जो सफारतकार थे अफ़गानिस्तान के वो बैठे रहे। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर गम गुस्सा पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल गया और लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। और फिर अगले दिन जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो अफ़गानिस्तान की तरफ से एक वजाहत की गई कि क्योंकि पाकिस्तान के तराने के अंदर म्यूज़िक है तो इस म्यूज़िक की वजह से हमारे जो कौंसल जनरल हैं वो खड़े नहीं हुए थे और उनका जो साथी है वो भी वहाँ पर बैठा रहा। और इस वजाहत को अली अमीन गंडापुर साहब ने तस्लीम कर लिया था, लेकिन आज दफ्तर खारजा ने इसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये पाकिस्तान की तौहीन है। कोई भी मेज़बान मुल्क जो है उसके अंदर जब कोई मेहमान सफारतकार होता है तो उसके ऊपर वो लाजम होता है कि वो पाकिस्तान की या जो मकामी गवर्नमेंट है उसकी रवायात को पूरी तरह पूरा करे। लेकिन अफ़गान कौंसल जनरल ने ये रवायात जो है वो पूरी नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान की इंसल्ट की है। तो पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन दूसरी बार दिया गया। इससे पहले भी दफ्तर खारजा ने एक रिएक्शन दिया था और इसे नामुनासिब, गैर मुनासिब करार दिया था। अब मेरा ख्याल है अगर अफ़गान गवर्नमेंट इसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगती तो अगला स्टेप ये होगा कि अफ़गान कौंसल जनरल को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। तो अब मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और जो अफ़गान सफारत खाना है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बची है कि वो माजरत करे। और अब मेरा ख्याल अगर वो माजरत नहीं करते तो नेक्स्ट स्टेप में शायद कौंसल जनरल को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। तो अब बड़ी तेज़ी से दफ्तर खारजा उस तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश में कल एक तकरीब हुई और ये तकरीब ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर हुई और वहाँ पे प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान हैं, बड़े मशहूर स्कॉलर हैं बांग्लादेश के। वहाँ उन्होंने फ़ौजी जो उनकी अफवाज है बांग्लादेश की उसके जवान भी वहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे, नौजवान भी बैठे हुए थे। वहाँ प्रोफेसर साहब ने कहा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए और पाकिस्तान जो कुछ हमारे लिए कर सकता है वो इंडिया कभी भी नहीं कर सकता और इंडिया से हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए। और अगर हम बांग्लादेश को मजबूत देखना चाहते हैं तो फिर हमें पाकिस्तान की मदद से एटमी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए और ये जो एटमी प्रोग्राम होगा वो गार्ड करेगा बांग्लादेश को, बांग्लादेश की हिफाजत करेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे ज़्यादा करीब है, पाकिस्तान ने आज तक हमें किसी किस्म की अजियत नहीं दी, उन्होंने हमसे माफ़ी नहीं मंगवाई, उन्होंने हमें तंग नहीं किया, लेकिन हम बिला वजह उनके साथ फासले पर रहे। हमें अपने भाइयों के साथ जुड़ जाना चाहिए। तो जब वो ये कह रहे थे तो फिर पूरे हाल के अंदर तालियां बजीं, लोगों ने नारे लगाए, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये चीज़ें साबित करती हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और वो तब्दीली पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है।
यानी पाकिस्तान बांग्लादेश के दोबारा करीब हो रहा है। और जो भाई 1971 में अलग अलग हो गए थे, अब वो दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो इंटेलिजेंसिया है, वहाँ के जो समझदार लोग हैं, दानश्वर लोग हैं, वो अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कह रहे हैं, वो इसका मुतालबा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश की अफवाज है वो भी पाकिस्तान के साथ नए ताल्लुकात बनाना चाहती है। तो ये बड़ी तब्दीली आई है बांग्लादेश के अंदर, और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये तब्दीली बढ़ेगी और इंडिया को वहाँ पे भी ठीक ठाक किस्म की डज पड़ेगी। आज एक और वाक़या हुआ, वो वाक़या ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ख़त लिखा चीफ इलेक्शन कमीशनर को, बल्कि इलेक्शन कमीशन को, और साथ ही थोड़ी देर बाद पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से भी एक ख़त आ गया। उसमें स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि जनाब 12 जुलाई को एक फ़ैसला आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी आपको कि एक ख़ास जमात जिसका नाम ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसे रिकन्सिडर किया जाए और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनके लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA समझा जाए या MPA समझा जाए और फिर साथ उन्हें मखसूस सीटें दी जाएं। तो उसके बाद स्पीकर साहब ने डिक्लेयर किया कि हमने इसके बाद बाकायदा एक इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम कर ली है, और इस तरमीम की रोशनी में कोई भी पार्टी जो वक्त पे अपनी मखसूस सीटों की फहरिस्तें जमा नहीं करवाती यानी इलेक्शन से पहले, तो उन्हें इलेक्शन के बाद ये मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। दूसरा, कोई भी उम्मीदवार जो आज़ाद है वो जब एक पार्टी को ज्वाइन कर सकता है तो वो दोबारा उस पार्टी से निकल के किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो हमने ये तरमीम कर दी हुई है, और ये जो तरमीम है ये 2017 से लागू हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल ना करें, और जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमारी दरख्वास्त है और जो आइन के अंदर तब्दीली आई उसके मुताबिक हमारे लोगों को मखसूस सीटें अनायत कर दें। और फिर उसके बाद इसी किस्म का ख़त एक पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब की तरफ से भी आ गया। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करेगी, और इलेक्शन कमीशन जो है उससे फैसला कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है 12 जुलाई का, उसके ऊपर अमल नहीं होगा। तो अब मेरा ख्याल है रीअलाइनमेंट हो रही है। ये जो जंग, एक मैदान जंग बना हुआ है, उसके अंदर अब इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट दोनों वाज़े तौर पे एक दूसरे का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके जो 8 जजेस हैं उनका जो फैसला है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। मैं इससे पहले भी आपके गोशगुजार कर चुका हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने जो वजाहत की है, गवर्नमेंट इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन को जो स्पीकर साहब है उनकी तरफ से हमायत मिल गई है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन आने वाले चंद दिनों में जो मखसूस सीटें हैं वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और फिर उसके बाद JUI में तकसीम कर देंगे। तो उसके बाद ये सारा मामला जो है निपट जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने और इलेक्शन कमीशन जाने। इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी एक ख़त लिख दिया है। उन्होंने दरख्वास्त कर दी इलेक्शन कमीशन को, और उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि कानून बदल चुका है, इलेक्शन एक्ट चेंज हो चुका है, तो अब ये मखसूस सीटें हमारा हक है, तो अब आप इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दे सकते। और ये वो लोग हैं जो इससे पहले ये मखसूस सीटें हासिल कर चुके थे। आपको याद होगा कि जब इलेक्शन हुआ और उसके बाद जब मखसूस सीटों की बारी आई, तो क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कोई फहरिस्त नहीं थी, तो जो मखसूस सीटें बच गई थी उन्हें इलेक्शन कमीशन ने, तो जो पार्टी इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में पहुंची थी उनके अंदर तकसीम कर दी थी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीट्स मिली, नून लीग को सीट्स मिली, JUI को सीट्स मिली और MQM को सीट्स मिली थी। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे रिवर्स कर दिया था। तो फिर उसके बाद फुल कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें मखसूस सीटों का फैसला भी हो गया था, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिल गया था। आपको याद हो ये 12 जुलाई 2024 का फैसला है। तो अब स्पीकर साहब ने ज़ाहिर है डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटें नहीं दे सकता, और ना सिर्फ स्पीकर साहब ने बल्कि पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी ये डिक्लेरेशन कर दिया और ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को। तो उसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो लोग जैसे ये मखसूस सीटें छिन गई थी वो दोबारा अब इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये मखसूस सीटें दोबारा इनको मिल जाएंगी, और उसके बाद जो एक सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, वो तब्दील हो जाएगा, और गवर्नमेंट इस काबिल हो जाएगी कि वो 2/3 मेजॉरिटी से जो अपनी आइनी तरामीम है उसको मंजूर करवा सके। आज बिलावल भुट्टो साहब ने वकला से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि आइनी अदालत बननी चाहिए। उन्होंने हमायत कर दी और उन्होंने कहा कि हर सूरत आइनी अदालत होनी चाहिए, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूबों के अंदर भी होनी चाहिए। साथ उन्होंने ये बताया कि जजेस जो हैं वो अपने आप को खुद ही सिलेक्ट करवा रहे होते हैं, और जजेस जो हैं वो ज़ाहिर है किसी एहतसाब के अंडर नहीं है। कोई जज अगर काम करे या ना काम करें या गलत काम करें या उसके फ़ैसले उड़ जाएं हायर कोर्ट पे जाके,
तो उनका कोई एहतसाब नहीं हो सकता, उनसे कोई पूछ पड़ताल नहीं हो सकती। इस सिस्टम को चेंज करना चाहिए। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जज बनने की जो अहलियत की उम्र है उसको भी कम किया जा रहा है। तो उन्होंने जो हुकूमत की आईनी अदालत का जो फार्मूला था उसकी हमायत कर दी। और मुझे यूँ महसूस होता है कि आने वाले दिनों में JUI यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसकी हमायत कर देंगे और उसके बाद आईनी अदालत के मामले में एक कंसेंसस डेवलप हो जाएगा और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी हमायत कर दे। इसके साथ साथ कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक JUI के साथ है, उन्होंने कल ये इंकशाफ किया कि जब तरामीम की रात थी और इधर सेनेट का इजलास चल रहा था, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब घर पे बैठे हुए थे, तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से मसवदा कभी आ रहा था कभी जा रहा था। बहरहाल हमें बड़े रात गए, बड़े लेट हमें मसवदा दिया गया और जब हमने उस मसवदे को पढ़ा तो हम बड़े हैरान हो गए कि ये क्या करना चाहते हैं। और इसी दौरान बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे आ गए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनसे कहा कि आपने इसकी इजाज़त कैसे दे दी। तो उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये हमारी मजबूरी है, हमें पता है कि ये बड़ा ख़तरनाक मसवदा है लेकिन हमारी मजबूरी है। तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। और उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह भी कहा कि हमने बिलावल भुट्टो साहब से कहा कि अगर ये मसवदा मंजूर हो जाता है, अगर ये तरामीम हो जाती हैं, फिर तो हम यहाँ से घर भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि ये टोटली तब्दील हो जाएगा। और इसकी एक और जो सेकंड स्टोरी है वो उमर अयूब साहब ने भी आज कहा है कि अगर ये मसवदा या ये तरामीम मंजूर हो जाती तो मुल्क में मार्शल लग जाता, क्योंकि ये तकरीबन मार्शल के बराबर है। तो फिर उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह भी बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मौलाना की कोई मुलाकात तय नहीं थी, लेकिन हमें यह पैगाम दिया गया है कि मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलना चाहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरी पोजीशन इतनी ऑकवर्ड ना करें कि प्राइम मिनिस्टर मेरे दरवाजे पे आए और मैं इनकार कर दूं कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। तो उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके आने का जो प्रोग्राम था वो मुअत्तल हो गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जिसको आगे नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जिसकी उन्होंने कहा कि आईनी अदालत अगर गवर्नमेंट बनाती है तो इसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी जो आईनी अदालत से रिलेटेड बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज़ है या गवर्नमेंट की तजवीज़ है उसकी हमायत कर दी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।